विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। जीवन कौशल के इस क्रम में अपने जीवन को कुशल बनाने के लिए आप और हम सभी निरंतर ही चिंतनशील हैं, मननशील हैं और पुरुषार्थरत हैं। जीवन को कुशल बनाने के लिए प्रति क्षण मन से, पूरे उत्साह से जब व्यक्ति लगता है तो जीवन कुशल बनता है। और कुशलता, कर्मों में कुशलता ही योग कहा है। योगः कर्मसु कौशलम। कुशलता शब्द कहां से आया कि कुशल कौन है? तो कुशल का अर्थ निपुण कैसे हो गया, समर्थ कैसे हो गया? कि पहले ऋषि मुनियों के जमाने में जब यज्ञ होते थे आश्रमों में, और तब ऐसे कोई सीमेंटेड भवन नहीं बनाए जाते थे, पर्ण कुटीर बनाई जाती थी। कुशा की घास ला करके उससे छप्पर बनाना और कड़िया ला करके उससे दीवार बनाना, नीचे भी बिछाना घास को, और फिर कुशा का आसन बनाना। तो बहुत सारी कुशा नाम की घास की जरूरत पड़ती थी, जो कि आज भी बहुत सारी खेतों में आसपास मिल जाती है। लेकिन वो जो कुश घास होती है उसको उखाड़ने में कई बार हाथ छिल जाते हैं। वो एक तरफ से अगर नीचे से ऊपर की तरफ हमने इस तरह उसको, उसके जो लंबे लंबे पतले पतले पत्ते होते हैं उसको हमने ऐसे किया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ऊपर से हम नीचे की तरफ लाते हैं तो फिर वो रुकती है, फंसती है और फिर वो काट देती है। इतनी धारदार पैनी, उसमें छोटे 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 ब्लेड्स की तरह रहते हैं कि वो ऊपर की तरफ से तो स्लिपरी रहेगी, पूरा हाथ चला जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ से 1 सेंटीमीटर भी नीचे नहीं। और किसी ने यदि छीलते हुए जल्दी से ऐसे छील दिया और अगर नीचे लग गया तो वो हाथ कट जाता है और फिर उसमें जलन होती है, फिर कट जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता, दर्द होता है, फिर वो काटने में उसको तकलीफ होती है। तो जो उस पूरी कुश घास, जो बहुत सारी कुश घास काटने जाते थे ब्रह्मचारी, जो कुश घास काट के लाते थे और उनका हाथ नहीं छिलता था, इतना भी उनको खरोंच नहीं आती थी उस कुश घास से, उनको कुशल कहा जाता था कि तुम बहुत ही कुशल हो। यानी कि कुश घास को लाने में तुमको थोड़ी भी खरोंच नहीं लगी, इतनी एकाग्रता से, इतनी निपुणता से तुमने उस कार्य को कर लिया कि बिना दुख पाए तुमने अपना काम कर लिया। वो कुशल, तो कुश घास से को अच्छा काटने वाला वो कुशल माना जाता था, और जो नहीं काट पाता था वो अकुशल। तो वहीं से ये शब्द बाद में अपने अर्थ को बदलता हुआ, जो हर चीज के लिए, जो हर चीज में करने में निपुण हो जाता है और कोई हर चीज को करने में दुख नहीं पाता, किसी भी चीज को करने में, उसको अब कुशल कहते हैं। कि ये भाला फेंकने में कुशल है, ये वीणा बजाने में कुशल है, उसे प्रवीण कहते हैं। या ये अच्छा भाषण देने में कुशल है, ये अच्छा योग करने में कुशल है, ये अच्छा इसका ये चलने में कुशल है, ये दौड़ने में कुशल है। हर चीज में अब कुशल का प्रयोग होता है। तो जीवन जीने में कुशलता,
कि हम जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं इस समय में ही तो कार्य कर रहे हैं। जीवन इस समय के बाहर तो नहीं, एक क्षण के अंदर ही है। और जीवन जीने वाला ये मन ही तो है जो जीवन को जी रहा है। बाकी सारे तो ये फील भी नहीं कर सकते, ये तो हाथ ऐसे पड़ा रहता है, ये थोड़ी कोई जीवन जी रहा है। जीवन जीने वाला तो अंदर है और आत्मा तो है ही जीवन स्वरूप। जीवन जीने वाला तो ये मन है जो कि इस जीवन को जीने में आनंद उठाता है और कभी कभी दुख भी उठाता है, कभी कभी उत्साह में रहता है, कभी कभी बोर हो जाता है कि इसको 1 घंटा भी 10 घंटे के बराबर लगता है, और कभी इतना एक्साइटेड, इतना उत्साह में रहता है कि 10 घंटे भी इतनी जल्दी बीत जाते हैं कि लगता है कुछ सेकंड्स ही बीते हैं। तो ये सब जो मन है ये जीवन जी रहा है और इसी क्षण में जीवन जी रहा है। और यही मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। अच्छा मन मोक्ष का, और जो संसार में फंसा हुआ है राग द्वेष में, मोह माया में, अविद्या में, वो फिर बंधन का कारण बनता है। तो इस जीवन को जीने में जो कुशल है वही योगी है। योगः कर्मसु कौशलम। इस जीवन में जो हम कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म ही तो करते हैं, चाहे वो कर्म हमारे हाथ के द्वारा किए जाएं, लेकिन हाथ तो एक नौकर है, एक दास है मन का। मन तो इंद्रियों का राजा कहा जाता है। तो मन कहता है कि हाथ को ये काम करो, तो हाथ वो कर देते हैं, इसमें हाथ का तो दोष नहीं। तो हाथ को दुख भी तो नहीं मिलता। दुख फील करने वाला कौन है? दुख फील करने वाला तो मन है, क्योंकि मन ने ही ऑर्डर किया था कि ये हाथ ये काम करो। तो मन तो मूल है जो विचार करता है कि क्या कार्य करना चाहिए, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा, हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा। कैसा ज्ञान लेना चाहिए ज्ञान इंद्रियों से, कैसे कर्म करने चाहिए कर्म इंद्रियों से, ये करने कराने वाला मन है। और फिर इसका भोग भी सुख दुख के रूप में मन करता है। और यदि यह निष्काम कर्म करता है तो सम हो जाता है। तो वही जीव कुशल कहा गया है जो योग युक्त कर्म करता है, योगस्थ कर्म करता है, सम होकर के कर्म करता है, अच्छे बुरे में अपनी तृष्णा और दुख को त्याग करके जो कर्म करता है। इस जीवन में जो सच्चे अशुक्ल अकृष्ण जो कर्म करता है वही जीवन जीने में कुशल है। उसी को जीवन में कुशलता मानी जाएगी कि इसमें जीवन का कितना बड़ा कौशल है कि ये जो भी कर्म करता है इसके कर्म इसको दुख नहीं देते, इसके कर्म इसको ग्लानि अनुभव नहीं कराते। ये अपने कर्मों को करके शोक में नहीं, दुख में, ग्लानि में नहीं चला जाता, नकारात्मक नहीं हो जाता। इसके कर्म इसको पूर्ण संतुष्टि देते हैं, आनंद देते हैं, शांति देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, उत्साह देते हैं। कर्म जो कर्म के रिप्लाई में, कर्म के जो आउटकम है उससे अगर ये सारी चीजें प्राप्त हो तो कर्म करने में कितनी बड़ी कुशलता है। कर्म करने में कुशलता है तो जीवन में जो हम कर्म करेंगे उससे आनंद आएगा, तो ये जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन सबके कर्म ऐसे ही फल थोड़ी देते हैं। हम कर्म करते हैं तो कई बार हम पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, गलत जगह क्यों गए, उससे दोस्ती क्यों कर ली, उसकी बात पे भरोसा क्यों कर लिया, वहां पर दान क्यों कर दिया, उसने तो हमको ही गलत कर दिया, ये ज्यादा भोग क्यों भोग लिए, अनुचित अमर्यादित जीवन क्यों जी लिया हमने कि उसका हमको रोग सामना करना पड़ रहा है, बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हमने सही समय में सही संस्कार क्यों नहीं दिए बच्चों को, तो वो गलत चले गए।
तो अपने ही कर्मों से पछताना पड़ता है कि फिर कहते हैं कि अच्छा होता ये पैदा ही ना होता, अच्छा होता कि मैं ही पैदा ना होता, अच्छा होता कि ये काम मेरे से होता ही नहीं। तो कई बार अपने कर्म हमको आनंद ना दे करके हमारे दुख का, ग्लानि का कारण बनते हैं, हमारे बंधन का कारण बनते हैं। तो व्यक्ति को लगता है कि ये जीवन मैंने व्यर्थ जिया और ना जीता तो भी चलता, इससे मैंने और अपनी हानि कर ली। कि मैं 10 साल पहले मेरी स्थिति ठीक थी, अभी इस 10 साल में मैंने इतना गलत गलत रेपिटेशन कर लिया, बुरी आदतों में फंसा रहा कि आज मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई। जबकि उस समय में उसको एडवांस हो जाना चाहिए, उसको आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि पीछे 10 साल पहले वो वाली स्थिति आ जाए तो ठीक है, और 20 साल पहले वाली स्थिति आ जाए तो ही ठीक है, मैं दोहराऊंगा नहीं गलती। लेकिन जो कुशल व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि देखो आज मेरी कितनी अच्छी स्थिति, आज से 10 साल पहले वो मेरी स्थिति नहीं थी। मैं क्या सोचता था, क्या करता था, किन चीजों में फंसा रहता था, कौन से अटैचमेंट्स, राग द्वेष मुझको घेरे रहते थे, आज मैं उन सब से देखो कितना बचा हुआ हूं। और 20 साल पहले तो फिर पूछो ही मत, इतनी खराब स्थिति थी कि मैं सोचता ही था कि ये क्यों पैदा हुआ मैं, और क्यों ये संसार चल रहा है। ऐसी कंफ्यूजन्स थी, इतने दुख थे, पीड़ा थी, ग्लानि थी। 10 साल बाद फिर कम हुई, आज तो एकदम ही कम हो गई। आगे तो और आनंद है जीवन में, वर्तमान में ही आनंद है। तो सोचने के अलग अलग तरीके, कोई अपने भूतकाल को देख करके शोक करता है तो कोई प्रसन्न होता है, कोई अपने वर्तमान को देख करके दुखी होता है तो कोई प्रसन्न होता है। तो यही कुशल और अकुशल में यही भेद है। तो इससे हम अपना आकलन कर सकते हैं। ये दुनिया के आकलन के लिए ये चीजें नहीं होती कि हम दूसरों का आकलन करें कि कौन कुशल है कौन अकुशल है। मैं कितना एडवांस हुआ हूं, साइंस तो एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, हमारा मोबाइल फोन भी धीरे धीरे अब स्मार्ट हो गया है ब्लैक एंड व्हाइट से, टीवी भी स्मार्ट हो गई है ब्लैक एंड व्हाइट से, सैटेलाइट्स भी स्मार्ट हो गई हैं, सब कुछ हमारे घर के सारे सामग्री आप देखेंगे तो जितना 10 साल पहले था वो सब चेंज हो गया है, वो सब अब नया हो गया है, नई टेक्नोलॉजी, नया एडवांस हो गए। लेकिन हम एडवांस नहीं होते। भगवान ने जो हमें ये जो टेक्नोलॉजी दी है, इसको एडवांस करना यानी कि इससे आरोहण करना, ऊंचे कर्म, ऊंचे विचार, ऊंचा ज्ञान निरंतर प्राप्त करते रहना कि हम शिखर पर चले जाएं, दिव्यता के शिखर पर आरोहण हमारा हो, कुशलता के शिखर पर, आनंद के शिखर पर, शांति के शिखर पर। ये सारे जो दिव्यता के शिखर हैं, इस पर हम आरोहण कर सकते हैं यदि हम चलते रहें दिव्यता के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर, ईश्वर की स्मृति बनी रहे, सेवा के मार्ग पर, निष्काम सेवा के मार्ग पर, आत्मचिंतन, आत्मानुसंधान, आत्मानंद के मार्ग पर। हम किसी भी मार्ग पर चल सकते हैं जिससे हम दुख रहित हो सकें, दोष रहित हो सकें। तो देखिए, हमें लगेगा कि हमने जीवन में काफी कुछ पा लिया है, काफी हमने जीवन में अनुभव प्राप्त कर लिए हैं, आनंद प्राप्त कर लिया है। नहीं तो सब कुछ तो बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, साइंस भी बढ़ेगी, हमारी उम्र भी बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन हमारा आनंद, उत्साह, शांति घटती हुई नजर आएगी कि ये तो घट गए, बाकी सब बढ़ गए, हम घट गए। तो फिर जीवन जीने का कोई अर्थ पता नहीं चलेगा। यदि हम ही घट गए तो बाकी कोई बढ़ता हुआ हमें रास नहीं आता कि वो कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है। यदि हम ही घट रहे हैं तो, और हम बढ़ रहे हैं तो फिर आनंद आएगा दूसरों को बढ़ते हुए देख करके। हम बढ़ रहे हैं तो फिर हम दुखी, दूसरों को घटते हुए देख करके होता है व्यक्ति, दुखी तो नहीं होता लेकिन करुणा में जाता है कि ये कैसे नीचे जा रहा है, ये कैसे नीचे जा रहा है, ये कैसे
रो रहा है, दुख कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, ये अपने जीवन में कैसे पिछड़ रहा है, ये सोचना होता है उनका, जो कि अपने जीवन में ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो नीचे जाते हैं उनसे दूसरों का भी उठना नहीं देखा जाता है कि बताओ मैं तो जा ही रहा हूं, ये कैसे उठ रहा है। अपने से नीचे जो गिर रहा है उसको देख करके बहुत खुशी होती है कि ये तो मेरे से भी गिरा हुआ है, ये तो ऐसे। लेकिन हमें अपने को देखना चाहिए कि मैं क्यों गिर रहा हूं, मैं क्यों गिरा हुआ हूं, यही तो दुखों का कारण है। बाकी दुनिया पूरी की पूरी गिर जाए तो उससे मेरे को सुख नहीं मिलेगा, या पूरी की पूरी उठ भी जाए तो उससे मेरे को सुख नहीं मिलेगा। मेरे को सुख कब मिलेगा, जब मैं ऊपर उठूंगा, ऐसा चिंतन मेरा हो, ऐसे कर्म मेरे हो, ऐसी वाणी, ऐसी दृष्टि, ऐसा चिंतन, भागवत चिंतन सब हो। क्योंकि भगवान तो सबसे ऊपर उठा हुआ है और सब कुछ यदि उसी से जुड़ करके हो, उसी के लिए हो, तो सब कुछ ऊपर उठ जाएगा। हमारा चिंतन भी ईश्वर के लिए हो तो वो भी चिंतन ऊपर उठ, कर्म भी ईश्वर के लिए तो कर्म भी ऊपर उठ गए। हमारी सारी इंद्रियां यदि ईश्वर को केंद्र में रख के ही कार्य कर रही हैं, उसी के लिए कार्य कर रही हैं भक्ति में, तो फिर वो तो सबसे ऊपर है, यानी सबसे सूक्ष्म है, सबसे गूढ़ है, वहां तक पहुंचती है तो हम अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। और वही तो कुशलता है जीवन जीने में, वही आनंद की अनुभूति है। तो हम अपने किसी भी कर्म को करने से यदि हमें पछताना पड़े तो हमको थोड़ा सा रुक करके, इतना भी हमें बिजी नहीं हो जाना चाहिए कि हमें रुकने का समय ही ना मिले। हम इतने भी इस टीवी मोबाइल के युग में हम इतना भी ना खो जाएं टीवी और मोबाइल में, या बाजारवाद में, बाजार में चीजों में इतनी भूख ना हो जाए हमारी चीजों की कि हम उसी में खोए रहें कि ये कैसे पाना, वो कैसे पाना, दुनिया में ही ना फंसे रहें। हम थोड़ा सा रुक करके, शांत होकर के अपने लिए चिंतन भी कर सकें कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ, क्यों फंस रहा हूँ, कैसे फंस रहा हूँ और कैसे मैं निकलूं। ये केवल हम ही कर सकते हैं हमारे लिए। भगवान ने हमको सारी शक्ति दी है करने की। अब हमसे ही तो गलत हुआ है तो हम सही भी कर सकते हैं। जिससे गलत हुआ वो सही भी कर सकता है। पहले तो चीजें सही ही थी, हमने धीरे धीरे गलत कर दिया तो हम धीरे धीरे ठीक भी कर सकते हैं। कभी सही थी तभी गलत हुई हैं और फिर से सही हो सकती हैं, तो वो हम ही करेंगे, वो हमारे लिए ईश्वर नहीं करेगा। ईश्वर ने तो जो करना था कर दिया, उसने तो सब कुछ हमें दे दिया कि अब करना तेरे ऊपर है। अब ईश्वर तो जैसे गुरु हमें मार्गदर्शन कर देता है कि देखो इस रास्ते पर मैं भी चल के दिव्यता को प्राप्त कर लिया हूं, शक्ति को, इस रास्ते पर तुम भी चल के कर सकते हो। अब करोगे नहीं करोगे ये तो तुम जानो ना, तो तुम्हारे ऊपर है। वो तो हमें ज्ञान देता, उत्साह देता, बल देता। अब जो उसको सदा याद रखेगा उसे ज्ञान, उत्साह, बल निरंतर मिलता रहेगा। और जो गुरु को, ईश्वर को भूल करके अपने कर्मों में ही, अपने भोग विलास में ही या अपने समय को व्यर्थ में ही गवाता रहेगा, तो वो कैसे टच रहेगा डिवाइन पावर से, डिविनिटी से? साधारण हो जाएगा। भगवान तो कहते हैं कि पावर हाउस है। जैसे सूर्य को जहां से पावर आ रही है वहां से हम सबको भी एक ही जगह से, सबको ईश्वर से, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वांतर्यामी है, जो सर्वज्ञ है, जो हर काल में है, त्रिकालातीत है और काल में भी है। तो भगवान पावर हाउस है, वो तो हम सबको शक्ति दे रहा है। अब हम उस शक्ति का क्या प्रयोग कर रहे हैं वो तो हमारे ऊपर है। जैसे कि पावर हाउस होता है ना, जहां से बिजली बनती है, हमारे घर में थोड़ी बनती है बिजली, ये हमारे घर में ही बन रही है और बल्ब चल रहा है, कहीं से बनती है और फिर ट्रांसफार्मर से होते हुए, तारों से होते हुए हमारे घर पर पहुंचती है। अब उस पावर हाउस की पावर से हम अपने घर में लाइट जला रहे हैं, घर को ठंडा कर रहे हैं या घर को गर्म कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम हीटर चला रहे हैं या एसी चला रहे हैं, हम
पंखा चला रहे हैं कि लाइट चला रहे उस, या हम तार पकड़ के मर रहे हैं उसी से, नंगी तार पकड़ के, तो ये हमारे ऊपर है। उसका सुख दुख हमें भोगना पड़ेगा। उस पावर हाउस की गलती नहीं है कि तुम बिजली क्यों भेज रहे हो इसके घर में। बिजली तो सबके घर में पहुंच रही है, कोई उसी बिजली से सुख पा रहा है, कोई उसी बिजली से दुख पा रहा है। स्वतंत्रता है कि तुम चाहो तो इस बिजली का उपयोग करके घर को गर्म करो या ठंडा करो या चमकाओ, या और वाट पावर का बल्ब लगाओ और चमकाओ, या लड़ी जलाओ, या उसको सुरक्षित रखो या वेस्ट करो, वो तो उसके ऊपर है ना। तो ऐसे ही भगवान हमको सबको शक्ति दे रहा है, सबको अपनी चेतना दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, बल दे रहा है। देने में वो कंजूसी नहीं कर रहा है, वो सब दे रहा है। हम उसको वेस्ट कर देते हैं भोगों में, वासनाओं में। हम उसके समय को, उसकी ऊर्जा को आलस्य, प्रमाद, रोगों में, भोगों में, व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ की क्रियाओं में हम व्यर्थ कर देते हैं। फिर वो देता है, हम व्यर्थ करते हैं, वो देता है, हम व्यर्थ करते हैं। और कोई उसी शक्ति, उसी चेतना से ब्राह्मी चेतना तक पहुंच जाता है, अपना जागरण कर लेता है, अपनी आत्मा का, अपने ज्ञान का, अपनी शक्तियों का, अपने सामर्थ्य का जागरण करके खूब सेवा करता है, निष्काम सेवा करता है, अपने आप को जान लेता है, उसी शक्ति से, उसी चेतना से अपने भीतर प्रवेश करता है। तो इसमें यह नहीं कि किसी ईश्वर का दोष है, या हमको दुख आ रहे हैं तो वो ईश्वर दूर करेगा या गुरु दूर करेगा। दुनिया में कोई हमारा दुख, हमारे दोष दूर नहीं कर सकता। केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है हम स्वयं, क्योंकि वो हम ही ने पाले हैं और कभी नहीं थे वो भूतकाल में, पास्ट में कभी नहीं थे, उसके बाद पाले गए। वो सदा से नहीं थे कि वो पैदा होते ही वो दोष आ गए थे ना, पहले नहीं थे, कभी पाले थे, हम नहीं पाले थे, और हमें ही उसे छोड़ना है। और निश्चित रूप से वो छूट सकते हैं, बस दृढ़ता हमारे भीतर हो, दृढ़ता हमारे भीतर हो, हमारे भीतर पीड़ा हो, बहुत सारा दुख हो कि मैं बहुत सारा दुख पा रहा हूं इससे, इतना दुखी हो जाए, इतना दुखी हो जाए कि वो दुख हमारे शक्ति का काम बने कि अब मेरे को वो काम नहीं करना है, क्योंकि उससे बहुत दुख हुआ, मेरे को बहुत दुख, एकदम जीवन नरक बन गया, कचड़ा बन गया, किसी काम का नहीं बना। तो इतना दुख हो कि वो दुख फिर शक्ति बनता है, और वही शक्ति से वो सारी चीजों से हम ऊपर उठ जाते हैं। नहीं तो व्यक्ति भोगता भी रहता है, दुखी भी नहीं होता, अरे चल रहा है, दुनिया में भी तो चल रहा है, थोड़ा सा दुखी होगा फिर भोगेगा, दुख मिट जाता है, याद नहीं रहता है। सुबह कुछ किया, काम क्रोध लोभ मोह में फंसा, साधक व्यक्ति है तो उसको महसूस होता है कि गलत कर दिया, दुख होता है। शाम तक फिर दुख भी गायब, फिर भोग सामने। भोगों में इतना आकर्षण होता है, भोगों के सुख में, क्षणिक सुख में इतना आकर्षण होता है कि व्यक्ति अपने पास्ट के अनुभव को भूल जाता है कि मैंने दुख पाया था उससे, अब मेरे को नहीं करना। तो वही जब शांत होकर के ध्यान अवस्था में जब व्यक्ति सोचता है कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दें, सामर्थ्य दें, तो सामर्थ्य शक्ति तो भगवान ने दे ही रखी है। जब हृदय से वो प्रार्थना निकलती है, रोम रोम से वो प्रार्थना निकलती है, मैं इससे उबरना चाहता हूं, दुनिया की कोई शक्ति फिर हमें उसमें लगा नहीं सकती, केवल हम ही हैं उसमें लगने वाले, केवल हम ही हैं उसमें लगने वाले। इसलिए अपने दोषों से हम निश्चित रूप से निकल सकते हैं। आज ठान लें तो आज, नहीं तो जब ठाने तब। और यदि हम उसमें रमे रहेंगे, कुछ सोचेंगे समझेंगे नहीं, उस विषय में कुछ अनुभव नहीं करेंगे दुख का, और हमेशा क्षणिक सुख के आनंद में हम पड़े रहेंगे और अपनी दिव्यता को समय पर उधार कर देंगे कि हम फिर किसी समय कर लेंगे, अभी तो
रस मिल रहा है भोगने में ही तो भोग लो, नींद ले लो, जड़ता में चले जाओ, बेहोशी में चले जाओ, पशुवत कर्म कर लो, बाद में फिर देख लेंगे कौन सा, ना तो कहीं गुरु भागा जा रहा है, ना तो कहीं ईश्वर भागा जा रहा है, ना तो कहीं हम भागे जा रहे हैं, फिर देख लेंगे कभी। तो फिर उद्धार करने वाला तो हमेशा उधारी जीवन ही जिएगा, उसका कभी उद्धार नहीं होगा। उद्धार करने वाला जो होता है उसमें तीव्र संवेग होता है, वो समय पर कभी छोड़ता नहीं चीजों को, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, वो हर समय ही जागा रहता है, हर समय वो सोचता है, हर समय वो अपने बारे में सोचता है। पूर्ण स्वार्थी व्यक्ति ही पूर्ण आध्यात्मिक होता है, जो स्वयं अपने बारे में सोचे कि मैं शुद्ध हूं, मेरे को ये चीज जो है इससे मुझे दूर रहना है, जो हमेशा अपने मन का चौकीदार बना रहता है, आत्मा का विजिलेशन, आत्मा की विजिल जहां रहती है तो वहां मन मनमानी नहीं कर पाता है कि ये रूप अच्छा है इसी को देखो, ये स्त्री का रूप बहुत अच्छा लग रहा है इसी को देखो, या ये पुरुष, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये दोनों जो अपोजिट सेक्स हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, कोई भोजन के प्रति, कोई धन के प्रति, कोई पद के प्रति, कोई किसी आकर्षण के, तो यही बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो जागा हुआ है, जिसमें तीव्र संवेग है, अधिमात्र है, वो उसका उद्धार जल्दी होता है। लेकिन जिसमें अभी चल रहा है काम, उसका उद्धार नहीं हो पाता है। उद्धार तो जब ही होगा जब वेग तेज होगा, तो सारे बुरे वेग अपने आप टूट जाएंगे। जो विजिल रखता है प्रतिपल कि मुझको उधर नहीं देखना, मुझको वो नहीं सुनना, मुझको वो नहीं बोलना, मुझको वहां नहीं जाना, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है, वो उद्धार में, वो मेरी शांति में, वो मेरे कॉन्फिडेंस में, वो मेरी विल पावर में बहुत बड़ी बाधा है, जीवन को कुशल नहीं बनाएगा। तो जीवन को कुशल बनाने के लिए पूर्ण प्रतिपल जागरण और जागृत होकर के हमसे कुशल कर्म ही होते हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।